वेलकम बैक बॉयज। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था, चैप्टर 25 में, कि हमारा जो हीरो होता है दाइगुन ने एक टकले को भैया बाल्टी बुला दिया था और भैया उसको गुस्सा हो जाता, भाई तुमने कैसे बोल दिया तुम है। उसके बाद में कहता तुम्हें पता नहीं है, मतलब वो चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि तुम्हें पता नहीं तुमने क्या बुला दिया। अब भैया अपना हीरो भैया हो जाता है, उसकी गाड़ी चौक ले जाती है। वो कहता है सॉरी यार सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम्हें टीजिंग करने का मतलब, तुम्हें टीज करने का, तुम्हें चिढ़ाने का मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, तुमको ऐसा लग रहा हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करना चाहता था, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आई एम सॉरी गाइस। और ये सुन के दो जिन भैया वहां पे चिल्ला चिल्ला के हंसने लग गया। भाई ये भैया मैं आई लाइक हिम, ये बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फनी लड़का है, इसको मैं पसंद आ गया, मतलब ये मेरे को पसंद आ गया। आई एम सॉरी। और भैया सारी चीजें कह के हंसने लगता, मतलब भैया तेरे 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 दोस्त की भैया यहाँ बेइज्जती हो रही, तू एक नंबर का बहन का। नहीं नहीं गाली नहीं देता मैं, तो गाली देता नहीं, कौन भोसड़ी का कह रहा है मैं गाली देता, नहीं मैं गाली बिल्कुल नहीं देता। हम आगे चलते। फिर दो जी वहां पे हंसते हंसते बोलता है मेरा मतलब ये है कि सच में ये पहले से ही बाल्ड है, मतलब पहले से ये टकला है, ठीक है। बाल्टी का मतलब यही होता होगा फिर कि टकला, ठीक है। तो ये पहले से टकला है तो इसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो हंसने हंसने जा रहा है। लेकिन इतने में वो जो सेकंड बंदा होता है जो इसके साथ क्लास सेकंड ईयर का सेकंड क्लास का बंदा, हाँ वही, वो कहता है नहीं नहीं ये अपना रोज अपना जो अपना बाल है उसको सेव करता है। लेकिन उसके बाद कहता है अच्छा सेव करता है। फिर उसके बाद वो भी चिल्ला के बताने लग जाता है भाई ये अपना जो होता है ना ये बाल सेव करता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं लेकिन इसको हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम है। तो वो साला वो भी बताने लग जाता है। और भाई साहब अब इतने में अपना जो हीरो होता है, हीरो नहीं अब जो टकला होता है भाई, वो गुस्सा होने लगता है। लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है, अपना पीस बनाए रखा है, मतलब एक हाथ में नहीं, कैसे कहते हैं वो मुझे याद नहीं है, मैं कहूंगा ही नहीं, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। आगे हम चलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अपना जो टकला है भाई साहब, वो अपना भैया पीस बनाए रखा है, ठीक है। वो अपना ये माला जप कर रहा है, ठीक है, और पीस बनाए रखा है कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। और उसके बाद भैया अपन में बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद अपनी हीरोइन कहती है, फिर अपना दाइगुन कहता है अपनी हीरोइन से कि इनको बताओ कि हम कौन है और इसको बोलो कि यहाँ से जाने को, ठीक है। अपनी फिर हीरोइन कहती है मैं ये हूँ वो हूँ, तुम कौन हो। तो उसका बाद वो अपना टकला बताता है आई सेकंड ईयर स्टूडेंट वोन जा ओके। इसका नाम कैसे बताऊंगा, चलो मैं वोन बुलाऊंगा, ठीक है, मैं वोन हूँ, ठीक है। लेकिन भाई साहब इतने में उसको चौड़ आ जाती है। वो कहता है कि मैं जब तक तुम पे मर्जी दिखा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे ऊपर भैया दयालु बड़ी को तुम्हारे ऊपर प्रभाव कर रहा हूँ, तभी तक तुम मेरे को यहाँ देखो। उसके बाद तुम यहाँ पे मतलब गायब हो लो, ठीक है। मैं जब तक गुस्सा नहीं हो रहा हूँ तुम पे तब तक तुम गायब हो जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर अपना हीरो कहता है डाइगुन अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कब गुस्सा नहीं होते, देखता हूँ 1 मिनट, चलो ठीक है। फिर उसके बाद अपना हीरो कहता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था, तो पहले मैं नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ पे बाद में आए, तो इसका मतलब तुम जाओगे बाद में, तो पहले जाओगे, मैं यहीं पे रहूंगा, ठीक है। फिर अपनी हीरोइन कहती है पागल हो क्या, तुम क्या कर रहे हो, अरे जाने तो छोड़ो। लेकिन देखो देखो कितनी केयर कर रहे हो, देखो अपनी अपनी हीरोइन कितनी प्यारी है भाई। इसलिए मैं और कोई रीजन नहीं है भाई, ये रीजन है। हाँ वो बात अलग है, 2 रीजन और बड़े बड़े हैं, हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन भैया मेरा रीजन तो यही है। नहीं मेन रीजन तो हाँ दोनों बड़े बड़े। अरे यार मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आगे चलते हैं। फिर अपना जो भैया वो टकला होता है वो चिल्लाने लग जाता है, तो मैंने गलत सुना, नहीं मैंने जो कहा तुमने गलत सुना, तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भाई साहब वो कह रहा है कि अब तो पिटोगे या फलाना। उसके बाद अपनी हीरोइन जो होती है अपने भाई को फोन लगा देती है, हेलो ओपा। मुझे लगता है ये नाटक कर रही होती, नहीं नाटक तो नहीं कर रही क्योंकि नंबर दिख रहा होता है बाद में। उसके बाद कहता है वेयर आर यू, तुम कहाँ पे हो, जल्दी आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपना जो क्लास मतलब इन दोनों को बच्चों मतलब अपने टकले को दूसरा बंदा चुप कराने लगे, भाई शांत हो जाओ, भाई शांत हो जाओ, वो यू को बुला लेगी, सूजी है वो, ठीक है, वो सुझा देगा मार के, ठीक है, ये बात है सही। फिर उसके बाद अपनी हीरोइन कहती है हाँ भाई तुम आ रहे हो ना यहाँ पे। तो वो कहता है पता नहीं वो उधर से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वो तो वही जाने, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हाँ जल्दी आ जाओ यहाँ पे, अपनी हीरोइन कहती है। उसके बाद अपना हीरो कहता है क्या वो यहाँ पर तुम्हारा भाई यहाँ पे आ रहा है, अब तो भैया मैं उसके साथ ही फाइट कर लूंगा भाई, मजे आ जाएंगे, ठीक है। वेल देन उसके बाद वो फोन कट करते, इसमें सच में नंबर था भाई, इसका मतलब सच में फोन लगाया था, ये बात तो सही है भाई, मतलब माननी पड़ेगी, अपनी हीरोइन झूठ नहीं बोलती। फिर अपनी जो सूजी होती है वो भैया चिल्ला के कहने लगती है पहले से इसका मैटर है, दाइगुन के साथ मेरा पहले से मैटर है, इसलिए मैं इसको पहले लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, तुम लोग भाग जाओ भोसड़ी के, वरना मेरा भाई आके चुन के मारेगा। लेकिन उतने में भैया अपना जो मैटर होता है, अपना सामान होता है, वो मैटर आके अपना क्लास 2 का वो बंदा होता है जो अपने टकले के साथ वोन के साथ आया था, ठीक है, वो आके देता है अपने हाथ में कि हाँ भाई तुम सूजी यहाँ पे तुम चली जाओ, हो सकता है इसको भाई क्या साथ इसका कोई पहचान, इसलिए इसने जाने दिया, ठीक है। इसके बाद अपना हीरो और अपनी हीरोइन चलने लग जाती है, वो चली जाते हैं। उसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं, आज इसके भाई की वजह से ये बंदा बच गया, ये फलाना ये सारी चीजें, क्या तुम्हें 2 दिन क्या भाई सॉरी तुम क्या वन भाई तुम गुस्सा तो नहीं हो गए, मतलब मेरे को लग तो नहीं रहे तुम गुस्सा हो गए, मतलब मेरे को लग रहे हो तुम गुस्सा हो गए, क्योंकि भैया अपने जो वन भाई का वो जो सर होता है वो एकदम लाल हो गया होता टमाटर की तरह, नहीं बंदर के गांड की तरह, मैंने ये बताया था तुम्हें पहले ही बताया था, ठीक है, पर कोई दिक्कत की बात है, हम आगे चलते हैं। फिर वो बंदा कहता है 2 दिन भाई देखो मुझे लगता है भाई इस लड़की ने ना भैया अच्छा पार्टनर चुना है, मतलब अच्छा पार्टनर चुना है अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो कहता है कि एज यू सेड दैट लेट्स टेक केयर ऑफ देम इन द फ्यूचर, मतलब तुम चाहते हो कि इस लड़की को फ्यूचर में मैं पार्टनर लूं, मैं कर लूं ये सारी चीजें दवा दब ये सारी चीजें। और भाई साहब इन द फ्यूचर ये मतलब सोचने लग गया भाई, मतलब इसका दिमाग पता नहीं क्या है भाई, 2 दिन अलग ही चूतिया प्राणी है भाई, अलग ही चूतिया। फिर ये चिल्लाने लगता भाई मैं कर सकता हूँ, और भाई साहब ये दौड़ने लग जाता, आई कैंट लेट हिम गो लाइक दिस, मैं ऐसा जिसको जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। और भाई साहब अपना वो जो क्लास सेकंड वाला बंदा होता है भाई, वो कहता भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं था भाई, तू क्या क्या अपना अपने मन से कुछ बना रहा भाई, मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं था, इट्स ग्रेट और ये सारी चीज़ आई वांट टू सी फलाना, और ये दौड़ पड़ता मारने के लिए।
भाई ये अलग ही चूतिया प्राणी है, सही बता रहा हूँ। जब तक इसको भैया अपना 2 दिन पेलेगा नहीं, मारेगा नहीं, तब तक मेरे को खुशी चैन नहीं मिलेगा। हाँ वो बात अलग है कि अगले चैप्टर में इसकी धुनाई होने वाली तगड़ी वाली, इस वाले में भी होगी। 2-4 पढ़ा के पेलेगा अपना हीरो इसको। तुम्हें तो पता है दाइगुन के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं, दाइगुन भाई ठीक है। और अपना हीरो नहीं, सॉरी, अपना वो जो दोजिन होता है वो दौड़ते दौड़ते जाता है लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन अपना जो हीरो होता है मतलब झपट्टा मारने के लिए, भाई पकड़ लूँ मैं लड़की को, लेकिन अपना जो हीरो होता है वो लड़की को पकड़ के गोदी में उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ डाल, मतलब भाई साहब मजा आ गया, मतलब मौसम बना दिया भाई। ये देखो तुम देखो, ये ना मैं सोच तो रहा हूँ भाई, इसका थंबनेल बनाऊंगा, खतरनाक लगेगा भाई। मौसम बना दिया, देख रहा है। लड़की भी शौक भाई, क्या ही मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। वाह भाई क्या बात है गजब। फिर अपना दोजिन भैया लास्ट बार, कई बार हर बार ट्राई करता है मारने का, बट तुम्हें पता है ना अपना हीरो बार इसको इग्नोर कर देता है। अबे तेरी बहन की। उसके बाद आखिरकार अपने हीरो ने एक चाटा जड़ दिया। बट मजे की बात, अपने दोजिन को फर्क नहीं पड़ा भाई, जहां तक फर्क नहीं पड़ा। बच्चों को भाई, बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका, मेरे से तो बड़ा ही होगा ये। फिर अपना दाइगुन सोचता है भाई इसके साथ क्या हो गया, मतलब अभी और नॉर्मल कोई बंदा होता वो तो गिर पड़ता है, वो तो भैया फेंड हो जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। बट इसके साथ ना जी ना, कुछ तो मैटर है भाई, अलग बंदा है ये। फिर वो जो अपने टकले के साथ एक बंदा और होता है क्लास सेकंड ईयर का, क्लास सेकंड का बंदा, वो दौड़ के आता कहीं भाई उसको सूजी को ना लग जाए। सूजी मतलब इसका कुछ तो है इसके भाई के साथ, कुछ तो भाई दोस्ती तगड़ी वाली दोस्ती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी वो आके बचाने लग जाता है कहीं, अगर भैया मतलब जो दोजिन अगर फाइट करते टाइम कहीं 1-2 पड़ाका सूजी को ना लग जाए, फट जाए, मतलब क्या बातें कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट समझ रहे हो ना। इसलिए वाकई भैया वो दौड़ के आता है, कुछ हो ना जाए, उसको कुछ हो ना जाए, और दौड़ के आता है उसे बचाने के लिए। और इन दोनों का फाइट चल रहा है, और भैया अपना बार हीरो रोके जा रहा है, मतलब बस अवॉइड कर रहा है उसके फाइट को। उसके बाद वो कहता है व्हाई आर यू जस्ट अवॉइडिंग मी, भाई मेरे को मारो ना तुम, भैया तुम कर क्यों रहे हो, बकचोदी क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट करो मेरे साथ। फिर लड़की चिल्लाने लग जाती है, वो जो क्लास सेकंड का बंदा आया था, भाई तुम्हें पता नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी, बिल्कुल दिक्कत वाला यार, भाग जाओ बिफोर, मतलब हमारे भाई के आने से पहले ये सारी चीजें, ये सही था, फलाना ये सारी चीजें, ये बकचोदी कर रहे हैं, मतलब वो अपना अलग लगी है, मतलब अपना अलग ही लगी है वो चिल्लाने में। और यहाँ पे वो कहता है कि अपना जो हीरो होता है, हीरो नहीं सॉरी दोजिन कहता है हीरो से कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ रूमर सुने हैं बेटे, और ट्रांसफर स्टूडेंट, लेट मी कंफर्म देम, मतलब मैं उन्हें कंफर्म कर लेता हूँ कि तुम्हारे बात अंदर सही है। और इतने में अपना हीरो एक शॉट देता है, जिससे भाई साहब की गाड़ी चौंक ले जाती है। उसके बाद कई सारे पंच पड़ते हैं अपने दोजिन को, लात घूस से सब कुछ पड़ता है। उसके बाद वो कहता है तुम बहुत फास्ट हो, उसके बाद कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो, मतलब बड़ाई करता है अपने हीरो की, दाइगुन जो कि है अपना हीरो है भाई, बहुत सड़ी के उसके नाम का चैप्टर चल रहा है मतलब उसके नाम से ही चल रहा है, नहीं उसके नाम से नहीं चल रहा, सॉरी, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट वही है। अभी इसके सामने मेरे को नहीं लगता कोई हीरो आ सकता है, बट मेन हीरो तो यही है, ठीक है। विलन तो सबके हैं सब, कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपना दाइगुन ही विलन बन जाता, इतनी क्रुएलिटी की तरह ब्रूटल तरीके से वो मारता बंदों का ना, तो ऐसा लगता है मेरे को। बट हम आगे चलते हैं, और एक लात मारता है भाई साहब अपने जो होते हैं, अब दोजिन डाके 2 डुमुक्की खा के नीचे गिर पड़ते हैं, कहते हैं इट्स ब्रूटल, यू आर फकिंग स्ट्रॉन्ग बिच कहेगा बहुत बड़े के गांड फाड़ दूंगा, ये तो मैंने अपने बात से बोला, ठीक है। फिर वो कहता है कि अपने आम को देख, अपना हीरो जो होता है वो कहता है जिनमो से नहीं यार दोजिन से कहता है, ठीक है, तो भैया तुम बड़ा आम देख ले, मतलब ये पाँव को देख ले, सही तो है ना, ये क्या हुआ, मतलब तुम्हारा सही तो है ना, तुम्हारे साथ क्या हो गया तुम्हारा, ये मतलब पट्टी को लगा रखी है। उसके बाद वो याद करता है इट्स नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात दिक्कत जो भी है तो समझ लिया ना तुमने, समझ लिया ना, हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो याद करता कि नहीं यार ये तो कल इसने फाइट की थी ना 3 बंदों के साथ, मोटे गंडे के साथ, ठीक है, उनका है, उन्होंने पेला था इसको डंडे से मारा था भोसड़ी वाले को, तो वही लगाया, तो वही को पट्टी लगाया इसने, ठीक है। तो वही सारी चीजें वो सोचने लग जाता है, और यू आर गोना हैव टू बी ओके, तो भैया तुम ओके हो ना, तो मैं आऊँ ना तुमसे फाइट करने, क्योंकि इसके बाद ना तुम्हारी तगड़ी जुदाई होने वाली है, क्योंकि अब इसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ते की तरह तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मार के। ये वार्निंग होती है अपने दाइगुन के साइड से, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या होने वाला। अब अपना दाइगुन इसे घोड़ी बना के पी लेगा, सीधी बात ये है। और बुरा बिल्कुल मत मानिए बुरा, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है। वाह, मैंने सोचा था ये वाला चैप्टर बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि ये 18 पेज का था लेकिन मैं क्या करूं, ये वाला चैप्टर बहुत ही छोटा रहा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा खुटम खुटाई, दुकम दुखाई, ठोकम ठोकाई, यही सारी चीज़ें थी, तो इसलिए ये चैप्टर छोटा था, छोटा ही रहेगा, ठीक है 10 मिनट की वीडियो बन गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, बाय, अगला चैप्टर में हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है, बाय।